हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस विद्यालय। एक बार फिर से आपका स्वागत है डिफेंस विद्यालय में, जहां पर हमने पिछली क्लास में स्पेलिंग्स डिस्कस की थी, 50 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास क्या डिस्कस करेंगे? इडियम फ्रेज, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे इडियम्स जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम हर वीडियो में क्या करेंगे, 50 इडियम फ्रेज करेंगे। एक सेकंड, सॉरी, 50 इडियम फ्रेज करेंगे हर वीडियो में। मतलब मैं ऐसी ऐसी 50 इडियम फ्रेज हर वीडियो में करेंगे। जैसी टाइम मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी हमारे 500 इडियम फ्रेज हम तैयार कर लेंगे, जो एग्जाम में ये 500 कर लेना। एग्जाम में इनसे बाहर आने का बहुत ही कम चांस है। और भाई बिल्कुल तो 100% तो कह नहीं सकते कि आप तो चलता है आ जाए। ठीक है, तो अगर आपने 500 ये मैं कराऊंगा ये कर लिए, तो आपको कोई इडियम फ्रेज में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम डेट आ गई, भाई कोस्ट गार्ड की या किसी भी एग्जाम की डेट आ गई, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। और वैसे मैं करा ही रहा हूँ धीरे धीरे, कभी स्पेलिंग की वीडियो ला रहा हूँ, और हम अगली वीडियो हम एरर की लाएंगे। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एरर के जो बार बार एग्जाम में कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो हम उस पर करेंगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम हमारे इडियम फ्रेज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बेहद देर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे सबसे साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना है, ए आएगा बी आएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती चले। और साथ साथ नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, अलग से कॉपी लगा लेना। चाहे 500 में आपको कराऊंगा ये कहती है, तो 10 वीडियो में लेके आऊंगा अगर आपका फुल सपोर्ट रहा तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। साथ ही साथ जवाब देना, नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, सबसे पहला क्या हमारे पास, वंस इन ए ब्लू मून। क्या है सबसे पहला हमारे पास, क्या है? वंस इन ए ब्लू मून। अब देखिए, हमारा जो ब्लू मून होता है ना, ये साल में सिर्फ 3-4 बार दिखता है। क्या दिखता है? 3-4 बार। आप तो कहेंगे सर मून तो ब्लू ही होता है, लेकिन जो बिल्कुल ब्लू मून होता है ना, ये बिल्कुल हमें साल में 3 से 4 बार ही दिखता है। मतलब कभी कभार दिखता है साल में, क्या दिखता है? कभी कभार, तो इसका क्या आ जाएगा? रेयरली। ठीक है, बहुत ही कम दिखता है, कभी कभार जो बंदा दिखता है। ऐसे नहीं बोलते ईद का चांद है, ये तो ईद का चांद हो गया। ठीक है, हिंदी में मुहावरा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका क्या हुआ? रेयरली, कभी कभार। ठीक है, बहुत ही कम बार जो दिखाई देता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ब्लू मून तीन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जिनके मैं आपको बता सकता हूँ भाई, इसको ऐसे याद रखते हैं वो बताऊंगा, और कुछ आपको डायरेक्ट भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारे पास क्या, पुट ऑफ। देखिए, इससे मैं आपको 2 दिन वोकैब कराऊंगा, और पीछे मैंने ये भी बताया भी था वोकैब वाली वीडियो में। देखिए, पुट ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी भी चीज को पुट ऑफ पर रख देना, यानी उसको पोस्टपोन पर रख देना, मतलब स्थगित कर देना। ठीक है, ठीक है, पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना, ये वोकैब लिखते रहिए साथ साथ। डेफर कर देना, एडजर्न कर देना। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, सभी मीनिंग होते हैं। ठीक है, स्थगित कर देना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है, और कैंसिल के लिए फ्रेजल वर्ब क्या आएगी? कॉल्ड ऑफ। क्या आएगी? कॉल्ड ऑफ। कैंसिल के लिए क्या आती है हमारे पास? ये साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब भी लिखते रहता है, एग्जाम में आपको कहीं मिल जाए क्वेश्चन, तो कहीं मिल जाए, जो बातें हमें क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगी वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कैंसिल के लिए हमारे पास क्या होता है? कॉल्ड ऑफ। भाई मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, मतलब कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और मैच इज पुट ऑफ ड्यू टू रेन, अगर पुट ऑफ आ जाए तो पोस्टपोन, पोस्टपोन, और कॉल्ड ऑफ आ जाए तो कैंसिल। क्लियर है? ये लिख लेना साथ ही साथ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास 3 नंबर क्या है। इन कोल्ड बल्ड। इन कोल्ड बल्ड, वैसे तो इसके 2-3 मीनिंग है, लेकिन जो इसका सही मीनिंग यहाँ पर बनता है वो होगा, मतलब बिल्कुल स्लोली, आराम से, बिल्कुल कामली। ठीक है, इसका यहाँ पर ये मतलब होगा। ठीक है, इन कोल्ड मतलब ठंडा खून है, तो काफी ऐसे याद रखते हैं, ठंडा खून है, गर्म खून नहीं है। ठीक है, तो कोल्ड ब्लड है, ठंडा खून है, तो कामली स्लोली कोई काम करेगा। और वैसे इसका एक मीनिंग और होता है कोल्ड ब्लड का, वही बता दूं आपको साथ ही साथ। मतलब इसका होता है, मतलब कोई काम कर दिया लेकिन उसको उसकी करने की क्या थी, इच्छा नहीं थी। जैसे गुस्से गुस्से में किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन उसका वो, मतलब उसकी वो नहीं थी, उसकी फीलिंग नहीं थी भाई उसे मर्डर करना है। जैसे किसी चोर ने, मतलब कोई चोर है, वो चोरी करने के लिए किसी घर में गया, वो गया तो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसको कई लोग कुछ पकड़ने लगे तो उसने मर्डर कर दिया। लेकिन गया तो चोरी करने था, लेकिन उसकी कोई मनसा नहीं थी क्या करने की, वो करने की, मर्डर करने की, लेकिन उससे मर्डर हो गया, तो इसे बोलेंगे ही किल इन कोल्ड ब्लड। मतलब उसने विदाउट फीलिंग उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, उसकी कोई मनसा नहीं थी मर्डर करने की। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या, फेयर वेदर फ्रेंड। देखिए, फेयर मतलब अच्छा वेदर हो तभी फ्रेंड बने,
और डिफिकल्टी में छोड़ जाए तो इसका क्या बनेगा, फ्रेंड्स हु डिजर्ट। ये बताया था भाई, डेजर्ट बताया था, एक बार और बता देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। वो वाली वीडियो में बताया, डेजर्ट मतलब हमारे पास क्या होता है, लीव मतलब छोड़ना, जो डिफिकल्टी में छोड़ जाए। अबेंडन मतलब अबेंडन त्यागना, ठीक है, छोड़ना त्यागना। और अगर डी ई डबल एस वाला आ जाए डिजर्ट, इसका क्या होता है हमारे पास स्वीट डिश। क्या होता है, स्वीट डिश, साथ के साथ याद जरूर करते हैं, क्या होता है स्वीट डिश, कोई भी स्वादिष्ट मिठाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होगा, जो फ्रेंड फेयर वेदर फ्रेंड हो, सिर्फ मतलब अच्छा मौसम है तो आपके साथ, अच्छे आपके दिन है, लेकिन आपके बुरे दिन है तो आपको छोड़कर चला जाए। फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन ए डिफिकल्टीज, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट एंड स्टार्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज क्या होना, इरेगुलर नहीं होना, ठीक है, क्या होना, इरेगुलरली होना, ठीक है, इरेगुलरली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ याद करते रहे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी बंद हो गया ऐसे याद करते, देखिए बिल्कुल इडियम्स का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, हमें याद नंबर दिमाग में बिठाना कोई हिट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी बंद कभी चालू, यानी इरेगुलर, कभी पहले स्टार्ट हुआ फिर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, फिर बंद हुआ फिर चालू हो गया, मतलब इरेगुलर है ये, ठीक है, क्लियर है, तो इरेगुलर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, और एंथुजियास्टिक के लिए को क्या भी याद रखना, क्या, जील। एंथुजियास्टिक मतलब जील, जो बंदा काफी एंथुजियास्टिक हो, जील हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा टू टॉक थ्रू वंस हैट, मतलब नहीं बोलते कि मुंह चढ़कर बोल रहा है, यानी मुंह चढ़कर बोल रहा है काफी, ठीक है, मतलब सिर सिर पर बोल रहा है बिल्कुल। तो ये हैट होगी, हैट मतलब हमारे पास क्या होता है, समझ में आ गया। तो टू टॉक थ्रू वन शैट मतलब जो बिल्कुल क्या है, सिर चढ़ के बोल रहा है, हेड से भी ऊपर बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिर चढ़ करते हैं, नॉनसेंस बोल रहा है वो। टू टॉक नॉनसेंस, अंडरस्टैंड है, सारे नोट शुरू करते हैं, ठीक है, क्या है, टू टॉक नॉनसेंस, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी बंद हो गया कभी चालू हो गया, मतलब कभी कभार, क्या होगा, ओकेजनली, क्या होगा, ओकेजनली। स्पेलिंग बताई थी, क्या आएगा, स्पेलिंग वाली वीडियो में डबल सी आएगा, एक ऐसा आएगा, तो ओकेजनली स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, डबल सी आएगा, ओकेजनली, ठीक है, क्लियर है, बताई भी थी ये बात, ओकेजन वाली स्पेलिंग ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऑफ एंड मतलब ओकेजनली, किसी मतलब कभी कभारी, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट अवसर पर ही, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इन्स एंड आउट्स मतलब उसके बाहरी और आंतरिक सभी परिणाम, इन्स मतलब आंतरिक, आउट मतलब बाहरी। तो डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल, क्या लिखते हैं, किसी चीज की कंप्लीट डिटेल, इन्स एंड आउट का मतलब किसी चीज की कंप्लीट डिटेल, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, शो द व्हाइट फीदर। शो द व्हाइट फीदर का मतलब हमारे पास क्या है, कि व्हाइट फीदर मतलब व्हाइट फीदर दिखाकर वो, मतलब क्या बोलते हैं भाई, शो द साइंस ऑफ कॉर्डिनेशन मतलब कायरता का, कायरता के संकेत देना, कॉर्डिनेशन मतलब कॉर्डाइस मतलब हमारे पास क्या होता है, कायरता, क्या होता है, कायरता, समझ में आ गया, कायरता, ठीक है। क्या क्या होगा, कायरता, ठीक है। मतलब उसने, कई नहीं होते भाई जो मतलब पक्षी से लगा देते हैं, व्हाइट फीदर मतलब अपने, व्हाइट मतलब सफेद, फीदर मतलब पंख, तो जो उसके व्हाइट फीदर कब दिखती है, जब पंख, जब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा जो पंछी है, जो पक्षी है वो उड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो सो साइंस ऑफ कॉर्डाइस मतलब कायरता के साइन दिखा देना, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और इसमें मुझे वो गैप दे रखी, इम्पुडेंट और दिख रहा है, इम्पुडेंट लिख लीजिए। इम्पुडेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, जो बंदा क्या हो, बैरन हो, मतलब बेशर्म हो बिल्कुल, किसी की डोंट शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, मतलब किसी को रिस्पेक्ट ना दिखाए, उसे बोलते हैं इम्पुडेंट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, गिफ्ट ऑफ द गब। गब मतलब हमारे पास होता है गपशप, होता है, क्या होता है, गपशप, गप सप होता है, जो हम बात करते हैं गपशप। गप मतलब हमारे पास क्या होता है, गपशप होता है। तो गपशप होता है तो क्या होगा, मतलब इसके पास गपशप करने का टैलेंट है, गिफ्ट है, यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऐसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जाम में, ठीक है। ये सभी इडियम्स को करा रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। सेट द बेट मतलब किसी के लिए, सेट द बेट मतलब ये तो आसानी से याद हो जाएगा, सेट द बेट मतलब किसी के लिए जाल बिछाना, लेट द ट्रैप, क्या हो जाएगा, लेट द ट्रैप, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास, इससे मेरे एक और याद आया इडियम, ये और लिखी साथ ही साथ, रिवार्ड से। जैसे एक होता है हमारे पास कैरेट एंड स्टिक, इडियम क्या होता है, कैरेट एंड स्टिक। इसका हमारे पास क्या होता है, पहले उसको कैरेट दी, फिर उसके स्टिक मारी, मतलब पहले उसको क्या दिया, रिवार्ड दिया, रिवार्ड, और फिर उसको क्या दी, पनिशमेंट, दोनों काम ऐसे याद रखते हैं, पनिशमेंट, ठीक है। इससे मेरे एक और इडियम याद आ गया था, ठीक है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट, क्लियर है।
साथ ही साथ याद करते रहें, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टू गिव इट ए शॉट। ऐसे नहीं कहते भाई मुझे एक शॉट मारने दो, मतलब मुझे ट्राई करने दो, क्या बोलते हैं, टू गिव इट ए शॉट मतलब मुझे ट्राई करने दो, ठीक है, ट्राई समथिंग, ठीक है भाई ये शॉट मुझे मतलब बॉल के शॉट मुझे मारने दे, ला भाई मुझे मारने दे शॉट, शॉट ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टू गिव इट ए शॉट मतलब ट्राई समथिंग, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, एंडेड इन स्मोक, मतलब एंडेड इन स्मोक हमारे पास था कंप्लीटली फेलियर, कुछ प्राप्त न होना, यानी कंप्लीटली फेल, कंप्लीटली फेलियर, कुछ भी प्राप्त न होना, यानी कैम टू नथिंग, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टर्न ए ब्लाइंड आई, मतलब ऐसे नहीं बोलते आंखें फेर ली उसने, क्या बोलते हैं, आंखें फेर ली, मतलब ऐसा बहाना बनाना भाई उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने देख लिया, लेकिन ऐसे बहाना बनाना उसने आपको देखा नहीं है, ठीक है, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अच्छा, एक मैंने ये वर्ड बताया था आपको सेवियर, इससे ये रिलेटेड, ये मैंने बता चुका हूँ आपको कौन सी क्लास में, तुम्हारी वो कैब की क्लास थी जिसमें मैंने 50 वो कैब की थी, उसमें ये सब वर्ड बता चुका हूँ, और यही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपकी वो कैब है अच्छी, तो आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर ऑटोमेटिक आएंगे। वो कैब होगी तो ही आप पैसेज कर पाएंगे, ठीक है, वो कैब होगी तो ही आप सिनोनिम एंटोनिम कर पाएंगे, तो वो कैब होगी तो ही इडियम फ्रेज कर पाएंगे, तो ही वन वर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो वो कैब होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक मैंने बताया था आपको सेवर, इसका नाम हमारा मतलब किसी चीज को काट कर अलग करना, यानी डिटैच करना, बताया था डिटैच करना। और सीवियर मतलब क्या होता है, सीवियर जो इसमें दे रखा है, सीरियस मतलब पनिश, शेवरली मतलब सीवियरली, सीवियर होता है, इसका हमारा सीरियस, क्या होता है, सीरियस यानी गंभीर, समझ में आ गया। शेवर में था एक कलियु भी बताया था, ठीक है, यानी काट कर अलग करना, ये था शेवर, ये होता है सीवियर मतलब गंभीर, मतलब पनिश सेवरली मतलब उसको काफी गंभीरता से पीटा, काफी अच्छे तरीके से उसकी कुटाई की, समझ में आ गई, पनिशमेंट दी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास क्या, लेफ्ट इन लर्च, मतलब उसको लर्च में यानी मुसीबत में छोड़कर चला गया, तो वेंट क्या होता है हमारे, हेल्प्ड, अबेंडेड भी है ना, आई नीडेड हेल्प, मतलब अबेंडन मतलब अभी बताया था मैंने, डिजर्ट अभी बताया था, यही वो क्या होती बार बार, क्या होता है, डिजर्ट होता है, अबेंडन होता है, उस अबेंडन की अबेंडन से क्या बना है, अबेंडन बना है, ठीक है, डिजर्ट होता है, देखो हमारे पास होता है लीव, त्यागना, ठीक है। तो यानी जब आपको सहायता की जरूरत है तब आपको छोड़कर चला गया, यानी मुसीबत में आपको छोड़कर चला गया, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ग्रीस पाम मतलब रिश्वत, क्या होता है, रिश्वत, क्या होता है, ग्रीस पाम रिश्वत देना या लेना, यानी ब्राइब, क्या होता है, ब्राइब, ठीक है। इस लेटर से क्या याद रखेंगे हम, फ्लैटर से मैंने बताया चापलूसी करना, यानी कैजोल, क्या याद रखेंगे वो कैब, कैजोल को एक्स, ऐसे याद रखते हैं इसको वो कैब को, ठीक है, फ्लैटरी यानी चापलूसी, ठीक है, तो कैजोल को एक्स ऐसे याद रखते हैं। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, रेड हैंडेड, ऐसे नहीं बोलता मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, जब क्राइम करते हो, क्राइम कर रहा हो कोई भी, जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा हो उस टाइम उसे पकड़ना, यानी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी जब वो क्राइम कर रहा था उसको रंगे हाथे पकड़ लिया, रेड हैंडेड मतलब हमारे पास क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ना किसी को, ठीक है। अगला देते हैं हमारे पास क्या है, टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इससे आसान तो नहीं हो सकता कि अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल दे तो अनकंफर्टेबली वो करेगी, फील करेगी, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल, क्लियर है, अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, एट द 11th आवर, ये भी आपको बिल्कुल आसानी से वो करा दूंगा मैं याद, एट द 11th आवर हमारे पास क्या होता है, देखिए मतलब हमारे पास पूरी दिन रात मिलाकर कितने घंटे होते, 24, पूरे हम काम किस में करते, दिन में काम करते, रात को सोते हैं, यानी दिन में काम करते तो कितने घंटे होते हमारे पास, 12 घंटे हो गए, उसके 11वें घंटे में आया वो, मतलब 12 घंटा, 12 घंटे हुए दिन में, और काम करना वो 11वें घंटे में, मतलब 11 बजे आया वो, और 12 बजे तक आना था, 11 बजे आया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बहुत लेट हो गया, तो क्या हो गया, टू लेट हो गया, बस ये दिमाग में हिंट बिठा लीजिए, ठीक है, ऐसे ही हिंट से ये याद होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा और कुछ आपको सीधे भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, टू लेट, ठीक है। अगला इमीडिएटली मतलब हमारे पास क्या स्पेलिंग याद करना है इसकी, इमीडिएटली की पूछी जाती है, मतलब इसका हमारा तुरंत, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ये रेड लेटर डे का मतलब हमारे पास होता है कोई भी एनडीए में आ चुका है भाई, ये एनडीए और सीडीएस में 2-3 बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जब देखे तो इसमें ये एनडीए सीडीएस में मिला था मेरे को, ठीक है। तो क्या हुआ, रेड लेटर डे का एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग यहीं से आपको बार बार रिवाइज करनी, वही स्पेलिंग आपको आगे मिलेगी, ओकेजन की स्पेलिंग देख लीजिए, क्या बताया था मैंने, डबल सी आएगा, एक ऐसा आएगा, आप कभी नहीं बोलोगे, आपको मैंने इतनी बार रिवाइज करा दिया स्पेलिंग को, ओकेजन की, और इंपॉर्टेंट है ओकेजन, ठीक है, क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट डे कोई भी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही तेजी से,
बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही रैपिडली, क्या होता है, बहुत ही रैपिडली, ठीक है। टू कॉल इट ए डे मतलब भाई आज का दिन है जो हमारे पास है उसके काम को क्या कर देना, समेटना, भाई आज काम क्या कर दो, बंद कर दो। टू कॉल इट ए डे, ठीक है, नहीं बोलते भैया आज का दिन का काम हो गया, ठीक है, तो टू कॉल इट ए डे हमारे पास था टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ठीक है, क्लियर है, मतलब आज का काम कंक्लूड कर देना, आज का काम समाप्त कर देना। स्टॉप वर्किंग भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, स्टॉप वर्किंग क्या मिल सकता है, स्टॉप वर्किंग। और अगर वर्किंग करते समय कोई बंदा मर जाए तो उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस, क्या बोलते हैं, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस किसको बोलते हैं, जब बंदा सर्विस में हो, सर्विस में हो, वर्क कर रहा हो, कहीं किसी कंपनी में वर्क कर रहा हो, उस वर्क करते समय उसका वो मौत हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। तो डाई के साथ परिपोजिशन क्या आती है, यहाँ पर इन आती है, क्या आती है, इन, अगर हार्नेस लगा हो तो, ठीक है, ये परिपोजिशन की बातें हैं, ठीक है, परिपोजिशन का भी एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, द प्रोस एंड कॉन्स मतलब किसी चीज के पक्ष और विपक्ष, पक्ष और किसी चीज के विपक्ष, यानी किसी चीज की गुड और एविल मतलब किसी चीज की अच्छी बातें और उसकी बुराई, एविल मतलब हमारे पास कहता है बुराई बुरी बातें, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, ऑल एट सी। अब देखिए चारों तरफ सभी जगह, ऑल मतलब सारे, क्या है, सभी जगह क्या, समुद्र समुद्र है, क्या है, मतलब बंदा ऐसी जगह खड़ा है वहां पर क्या दिख रहा है उसको, समुद्र ही समुद्र दिख रहा है, तो पजल होगा कहाँ जाना है, तो क्या होगा, पजल, क्लियर है। हमारे पास क्या, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन, क्या होता है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस मतलब साइलेंस तोड़ना और बातें करना स्टार्ट कर देना। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है क्या, स्टार्ट कन्वर्सेशन। क्वेरल की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, टू कट द गोर्डियन नोट, गोर्डियन नोट का हमारे पास क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम जो काफी क्या हो, डिफिकल्ट हो। गोर्डियन नोट का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कट कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, तो टू सोल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ए वाइल्ड गोस चेज का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा काम, ए वाइल्ड गोस चेज, कोई भी ऐसा काम, यानी वाइल्ड गोस का हमारे पास क्या होता है, जंगली हंस, क्या होता है, जंगली हंस होता है, ठीक है, जंगली हंस होता है, उसका चेज करना यानी उसका पीछा करना, तो मतलब वो आपको, मतलब जंगली जो हंस होता है वो आपको इतना तेज दौड़ता है वो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मतलब आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, तो ये तो क्या हो गई, मूर्खता हो गई, यूजलेस इंटरप्राइज हो गया, उद्यम, इंटरप्राइज मतलब उद्यम, यानी काम, यूजलेस काम, चाहे कोई यूज ना हो, ठीक है, कभी टाइम वेस्टिंग काम, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड है, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, जो हॉर्स घोड़ा मर चुका है उसको हाँकने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। फ्लो मतलब किसी को मतलब मारकर हाँकते नहीं हम, जैसे घोड़े के वो मारते हैं, डंडी से मारते, स्टिक से उसको मारते हैं भाई दौड़, तो किसी मरे हुए घोड़े को हम हाँकते हैं तो क्या हुआ, ये वेस्ट ही हुआ टाइम, क्या हुआ, वेस्ट ही हुआ, वेस्ट वंस एफर्ट्स, क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास क्या, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस अभी बताया था मैंने, काम करते वक्त मर जाना, यानी टू डाई वही इन, जब इन सर्विस हो, जब काम कर रहे हो तब मर जाना, ठीक है। और जल्दी जल्दी में कोई मेरे से गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सर ये गलती हो गई, ठीक है, कई बार फॉलो फॉलो में निकल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टू टेक वंस हील्स, क्या भाई, अपने हील्स उठाकर भागना, तो टू रन अवे, मान लिया भाई कोई लड़की है हील्स पहन रखे हैं, कोई चार चोर चार आ गई होगी, या कोई उस मतलब वो भाग गई, मतलब कोई उसको सामने से कोई दिख गया, मतलब अपने हील उठाए और टू टेक हील उठाए और हील उठाए और भाग गई, ठीक है, तो टू रन अवे, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी बहुत ही महंगा होता है, ऐसे देखते सफेद हाथी मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेरी मतलब ए व्हाइट एलिफेंट वेरी एक्सपेंसिव चीज, कोई भी क्या हो वेरी एक्सपेंसिव चीज हो, ठीक है। इसको शायद इसका मेरे हिसाब से बी आना चाहिए, भाई कोई भी चीज क्या हो, कॉस्टली हो और उसका कोई यूज ना हो, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, इसका बी आना चाहिए शायद, ये ऑप्शन, ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम मिलेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन, ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, ये होगा भाई कोई भी चीज क्या हो, कॉस्टली हो, मतलब काफी हाई कीमत लगे उसकी, लेकिन क्या हो, यूजलेस हो, ठीक है, चलिए ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है। सफेद हाथी, हमारे सफेद हाथी क्या काम है भाई,
हमें क्या सर्कस थोड़ी खोलना है, तो मतलब वो महंगा तो होता है और हमारे काम भी नहीं, मतलब क्या है यूजलेस, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। मेरे हिसाब से बी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर करना भाई क्या होगा, मेरे हिसाब से इसका क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे सेम लग रहे हैं। वेरी एक्सपेंसिव तो इसमें लग ही रहा है, मतलब है ही, और ये कॉस्टली, लेकिन कॉस्टली के साथ यूजलेस भी होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। लगा देते हैं हमारे पास। फॉर ए सॉन्ग, मतलब एक गाना गाने पर ही उसे कोई चीज मिल गई। फॉर ए सॉन्ग ही बोट ए हाउस फॉर ए सॉन्ग, मतलब एक गाना गाया और उसको वो मिल गई, क्या वो हाउस मिल गया, ही बोट ए हाउस फॉर ए सॉन्ग, मतलब बहुत ही सस्ता मिल गया ये गाना गाने में, गाने पर ही, यानी वेरी चीपली, कोई बहुत ही सस्ता। क्लियर है। अगला देते हैं हमारे पास क्या, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब हमारे पास क्या, आर्ग्यूमेंट, क्या होता है, आर्ग्यूमेंट यानी झगड़ा, ठीक है, तो झगड़े का कारण, झगड़े की हड्डी, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट यानी झगड़े का कोई कारण, जिस पर झगड़ा हो, ठीक है, क्योज ऑफ डिस्प्यूट। अगला हमारे पास ए मैन इन द स्ट्रीट, तो भाई स्ट्रीट में, गली में तो वही आदमी खड़ा हो जो बिल्कुल साधारण होगा, तो एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्या होगा, एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्लियर है। और ये स्लाइड बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसको आप शेयर भी कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। आपको अगर एफर्ट आपको अच्छी लगी है तो ठीक है, ऐसी स्लाइड बनाने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, कोई ना, टाइम टू तो ऐसी चीज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था इलिटरेट का, हमारे पास क्या होता है, इलिटरेट का हमारे पास था कोई बंदा क्या हो, अनपढ़ हो, अनपढ़ हो, ठीक है, क्या होगा, अनपढ़ हो, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब विचित्र यानी क्यूर, इसके लिए एक ये वर्ड याद रखिए, क्यूर, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेंज होता है, ठीक है। रन इन द सेम ग्रो, ग्रो मतलब हमारे पास कहता है कोई भी, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कोई भी थोड़ा सा गहरी चीज, ये खेतों में नहीं बोलते हम, खेतों में हमारी, जो हमारे खेतों में जो हमारी जमीन होती है उसमें हम फसल करते हैं तो क्या निकालते हैं, खुड निकालते हैं, क्या बोलते हैं, खुड बोलते हैं उनको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, ठीक है, खुड बोलते हैं वहां पर, मतलब सेम ग्रो में दौड़ना, मतलब उनके बीच में क्या सामंजस्य है। और हारमोनी का मतलब हमारे पास क्या होता है, यही होता है हारमोनी, यानी सामंजस्य, यानी उनके बीच में क्या है, सामंजस्य है, मतलब उनके बीच में सहमति है, एग्रीमेंट है, मूड इन हार्मनी। क्लियर है। एक क्लोज शेव मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब एक क्लोज शेव बिल्कुल ही खतरे से, बिल्कुल खतरे से, एकदम खतरा आ गया, बिल्कुल थोड़ी सी टल जाना, खतरा बिल्कुल टल जाना, नैरो एस्केप हो गया, ठीक है। ऑफ द कफ मतलब विदाउट प्रिपरेशन, एक्स टेम्पोर भी बोलते हैं, वन वर्ड अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे, एक्स टेम्पोर, मतलब कोई भी स्पीच या कोई भी बात जो क्या हो, विदाउट प्रिपरेशन हो, ठीक है, क्या हो, विदाउट प्रिपरेशन हो, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक घास में छुपा हुआ है, यानी वो हमारा क्या है, सीक्रेट एनिमी है। आस्तीन का सांप नहीं बोलते हम, बोला ये तो आस्तीन का सांप है, क्या नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का हमारे पास होता है अपनी इनकम में अंदर जीना, मतलब अपने दोनों हाथों को मिलाना, भाई दोनों हाथों मिलाना मतलब हमारे पास क्या, अपना घर भी चलाना और साथ में अपनी क्या करना, जॉब भी करना उसी इनकम में, ठीक है। क्लियर है। अपने और मतलब भाई नहीं बोलते कि उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी सोड हो, ऐसे नहीं बोलते, तो टू लिव विद इन वंस इनकम, ठीक है, मतलब जितनी बड़ी चादर नहीं बोलते, जितनी बड़ी चादर उतनी पैर पसारो, जितनी आपकी चादर उतनी पैर पसारो, इसका मतलब ये है टू लिव विद इन वंस इनकम, ठीक है। अगला हमारे पास बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब आ, हमें यह काम बाय हुक और क्रुक करना, मतलब चाहे गलत तरीके से करें लेकिन करना है सही तरीके से करें, बाय हुक और क्रुक, यानी बाय एनी मीन्स किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से, वो राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक है, ये काम हमें करना है। क्लियर है। अगला लेते हैं हमारे पास क्या है, टू बी एट सिक्स एंड सेवन, उसको समझ नहीं आ रहा है सिक्स है या सेवन, सेवन से सिक्स है या सेवन से, यानी क्या वो कंफ्यूज ऐसे रखते हैं, यानी टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, क्या है, टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच हमारे पास क्या होता है, एन ऑफर टू पीस, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा क्या, एन ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव, ठीक है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब, एवरी नर्व मतलब जैसे मान ली किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को और हो गया, उसकी हर नस, एवरी प्रत्येक नर्व पर, हर नस क्या करके स्ट्रेन करी, मतलब खींच कर देखी, हर नस पर प्रेशर दिया लेकिन वो जीवित नहीं हुआ, मतलब सभी एफर्ट्स लगा दिए टू मेक
utmost efforts, सभी एफर्ट्स लगा देना, ठीक है। एक इसमें वर्ड दिख रहा है मेरे को डिलीजेंट, डिलीजेंट हमारे पास क्या होता है ये बताया भी था मैंने वो कई वाली क्लास में, क्या होता है इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग, आ चुका है ये कई बार एग्जामों में। इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब नई पत्ती उभरना, मतलब चेंज हो जाना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, टू चेंज फॉर द बेटर। रन्स इट्स कोर्स, रन्स इट्स कोर्स हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज है ना, रन इट्स कोर्स का हमारे पास क्या होता है, अपना मतलब क्या है कि पहले तो वो खूब चली, लेकिन अब उसका क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। जैसे शुरू शुरू में ये जींस की पैंटें बहुत चली, तो अब उनका क्या चल रहा है, अब ये नहीं चली, ज्यादा लोअर लोअर चल रही है, ठीक है, नई नई टाइप की लोअर चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पहले वो काफी चली यानी डेवलप हुई, और देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, मतलब इस अपने अंतिम समय में है, क्या है अपने अंतिम समय में है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, ह्यूमन सर्विस हमारे पास होता है, ह्यूमन सर्विस का हमारे पास होता है सोशल वर्क, कोई भी क्या सोशल वर्क, क्या होता है हमारे पास कोई भी सोशल वर्क। हार्ड वर्किंग के लिए मैंने बताया था अभी तक डिलीजेंट, क्या बताया था डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, फ्रेंच लीव, मतलब फ्रेंच लीव मतलब फ्रेंच चले जाना लीव लेकर, सीधा बिना ही अपने बॉस को बताए फ्रेंच चला गया वो लीव लेकर, मतलब लीव विदाउट परमिशन, लीव विदाउट परमिशन, क्लियर है। अब ये आगे वैसे इसमें ऑप्शन नहीं रखे मैंने, देखिए टू ईट है ए हम्बल पाई, और हमारे पास क्या होता है माफी मांगना है, टू अपोलाइज, टू अपोलाइज, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन, मतलब लाइंस के बीच में उसने क्या पढ़ लिया, यानी हिडन मीनिंग पढ़ लिया, मतलब अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड लिखते रहिए साथ ही साथ, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है। ठीक है, अगला है टू मूव, मतलब हेवन और अर्थ दोनों को उसने हिला दिया, मतलब सभी एफर्ट्स लगा दिए किसी काम को करने के लिए, मतलब पुट ऑल एफर्ट्स, पुट ऑल एफर्ट्स, ठीक है। अगला हमारे पास रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब हमारे पास क्या होता है बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, रेन हैवीली, मतलब मूसलाधार, मतलब इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से क्या हो रही है बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब रेन हैवीली, ठीक है, मूसलाधार बारिश, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे 50 वन वर्ड। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है, मैं तो एरर पर बनाई सोच रहा हूँ भाई, 50 ऐसे कंसेप्ट करा दूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, वो करा दूं, ठीक है। वैसे स्पेलिंग का भी हम, स्पेलिंग के 3 पार्ट और आएंगे 50-50 के, हमने 200 स्पेलिंग करेंगे, 50 के 1 पार्ट तो करा दिया, 3 पार्ट और आएंगे, ईडीएम फ्रिज के 9 पार्ट और आएंगे एग्जाम तक, समझ में आ गया। अगर एग्जाम की डेट आ गई आपके कोस्ट गार्ड वाले की और कौन सी, तो मैं जल्दी करा दूंगा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम करेंगे 50 कंसेप्ट हमारे ग्रामर से रिलेटेड, किससे, ग्रामर से रिलेटेड 50 कंसेप्ट एरर के साथ, क्वेश्चन के साथ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको एफर्ट्स कैसी लग रही हैं जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।